इस मौके जिहड़ा नरेंद्र मोदी की कैबिनेट 'च फेरबदल होने की पूरी संभावना है उसनूं ज़्यादातर राजनीतिक धिरां जां भाजपा के अंदर दियां सफ़ा दे विच भी यूपी उत्तराखंड दीयां चोणां नूं जोड़ के वेख्या जा रहा जां कुछ धिरां नाल बिहार के नतीश नूं कि हुण दुबारा ठीक हो गया उहदा संपर्क उहदा एक लिया जा सकता है। अजे लोजपा ते भी नज़र है कि पासवान के मुंडे नूं लेना कि नहीं लेना है। सो इस तरह पश्चिमी बंगाल वाले भी कदे नूं एडजस्ट करना है। महाराष्ट्र वाला मामला भी है कि उत्थे शिव सैना नूं ठिब्बी लाउणी है कि नाल लेना किवें कोशिश है। पर मुख देखा जा रहा इन्हूं यूपी चोणां नूं देख के कि यूपी के बंदे वध एडजस्ट किए जाएंगे, उत्तराखंड तो भी किसी ना किसी लिया जाऊगा। वरुण गांधी यूपी तो आता है उन्होंने लिया जा सकता है। ज्योतिराजे सिंधिया उधरों पहला कांग्रेस की सरकार तोड़ के इन्हों की बनवाने कामयाब रहा, इसलिए उन्होंने नाम वजों लिया जा सकता है। कई ना चलते हैं पर एक जी कहानी होर खड़ी है ये पिछे हुण खड़ा है बदलाव पिछे संघ संघ कित्थे कित्थे आ तुसीं ये गल समझो। जदों यूपी वाला मामला अयोध्या वाला मंदिर वाला मामला आता है संसद मैंबर संजय सिंह होरी आम आदमी पार्टी वाले तो एक समाजवादी पार्टी वाले सारा सामने लियाउंदे ने क्या घोटाला हो रहा जी मंदिर दे विच भी लोगों के दान किते पैसे नाल भी आ गड़बड़ हो रही है, जमीन घपले हो रहे हैं। संघ मोर्चा संभालदा उन्हां दे लीडर आउंदे ने सामने तो वह तय करते हैं कि हुण साडा लीडर इत्थे कोआर्डीनेटर करेगा। सो संघ ने अपना एक नुमाइंदा तय करता, हुण वो अयोध्या के मामले का पूरा कोआर्डीनेटर ला दिता गया, वो पूरा मामला देखा गया। मतलब अयोध्या के मंदिर का मामला सारा संघ के कंट्रोल च आ गया। यही क्यों? यूपी चोणां नूं लैके पंचायत चोणां हुंदियां, यूपी दीयां पंचायत चोणां होण तो बाद जिहो जी उत्थे योगी सरकार की स्थिति हुंदी है, जिस ढंग नाल फट्टी पोची जाती है, जिस ढंग नाल योगी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लैके तनाव पैदा होता है, जिस ढंग नाल पश्चिमी बंगाल तो हार तो बाद भाजपा की किरकरी होंदी है, उस तो बाद संघ यूपी वाले मामले ते सरगर्म हुंदा। उन्हें लगता कि नहीं वो दिल्ली दे विच लगातार बैठ के बैठकां करदा। इहदा मतलब की है? इहदा मतलब संघ नूं समझ आई कि बहुत शाख गिर गई हुण बीजेपी की, नरेंद्र मोदी का ग्राफ लगातार थल्ले जा रहा, सो सानू मोर्चा सामना पैना। सो जिहड़ा ये बदलाव है कौमिता जी जेकर संघ के अनुसार होया तो 3 खेती कानून वापस भी होणगे और वो नरेंद्र तोमर राही नहीं नवे मंत्री राही होणगे। इस बदलाव दे विच पूरी संभावना है कि भाई मंत्री बदलो खेतीबाड़ी वाला ते साबित करो जी कि गलबात ही सही तरीके नाल नहीं कर सकिया नरेंद्र तोमर, तां करके मामला नहीं निबड़िया कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोई नलायकी नहीं गई। वो तो बहुत सूझवान सी, वो चाहते सी पर तोमर होरी ही सही मामला दो पासे पेश नहीं कर सके। इसलिए इस नलायक मंत्री नूं परे करके असीं सियाणा मंत्री लिया रहे हैं तो हुणे गलबात करूगा तो 15 अगस्त तो पहला मामला निबड़ जाए। अपनी साख बचाउण लई एक मंत्री हो सकता है पर उहदे विच दो ही धिरां खड़ियां ने। तुसीं ये देखो ना कि एक पासे आ कोशिश संघ दी जारी है, दूए पासे नरेंद्र मोदी होरां दा हनुमान कहाउण वाला मनोहर लाल खट्टर कहंदा कि 3 खेती कानून वापस नहीं होणगे। साडे सबर नूं परखो ना, जे सबर नूं परखोगे तो माहौल हिंसक होगा। बिल्कुल कल उन्हां दा जिहड़ा बयान सीगा वो बहुत ही ओही कहना दो ही गल्लां 'च बहुत फर्क है, पर दो ही गल्लां नूं समझना बहुत जरूरी है। नरेंद्र तोमर नूं जे साइडलाइन करते हैं तो इधर खट्टर तो दूई तरह कहाउंदे ने, तो इसदा मतलब 2 तरह काम कर रही ने। सो मनोहर लाल खट्टर दे कल दा बयान कि साडा सबर ना परखो तो 3 खेती कानून वापस नहीं होणगे, किसान हुण उत्थे हिंसक बन गए। मैं कहना इहनूं दूए पासे क्यों नहीं देखते? सरकार कहती साडा सबर ना परखो, सरकार तो सबर किसानों का परख रही है। 7 महीने तो सबर नाल तो वो बैठे ने। सो इसलिए ये आप करनी तो आप मतलब वो कहते होंगे ना कि तुसीं नाले चोरी नाले सीना चोरी। सो वो काम जेकर खट्टर तो करा रहे हैं तो खट्टर का पहला ही बुरा हाल होया पिया। सो इसलिए खट्टर सिर्फ मोदी और अमित शाह की बोली बोल रहे हैं, उन्होंने कहे तो बयानबाजी कर रहे हैं। सो किते ना किते नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उत्ते जिहड़ा कहा जा रहा जथेबंदियों वालों कि अजे भी कारपोरेट घराणा का इन्ना दबाव है कि वो इसलिए पिछे नहीं हट पा रहे। सो वह हल कहते हुण संघ ही कढ़ना चाहता कि जदों कैबिनेट तुसीं बदलाव करो, जिहड़े मंत्री लैणे ने होर जिथों मर्जी लो, पर खेतीबाड़ी मंत्री क्योंकि कुछ मंत्रियों के विभाग बदलणगे, उन्हां 'च खेतीबाड़ी मंत्री संघ की इच्छा तो यही आ कहा जा रहा कि उहदे लई चाहे राजनाथ नूं वाधू भार दे दो, क्योंकि रखिया मंत्री तो लिया के हुण खेतीबाड़ी मंत्री बनाओ वो तो थल्ले जाने वाला लगता है। सो इसलिए कहते कि रखिया मंत्री के नाल उहनूं वाधू भार दे दो, जिहड़ा कि मोदी और अमित शाह नूं पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो राजनाथ पहलां तो कोशिशां करते नज़र आउंदे ने। सो दूसरे पासे गडकरी का नाम भी चलिया कि संघ की पसंद गडकरी भी हो सकता कि उन्होंने दिता जा सकता, तीसरा कोई होर चेहरा भी हो सकता। सो
ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਲਟਕ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸੰਘ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਜੇ ਜਿੱਤਣਾ ਜੀ ਤਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਅਗਸਤ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ 1 ਤੋਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 30 ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ 1 ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਤੇ 2 ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਤੇ 1 ਬਿੱਲ ਤੇ ਸੋਧ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮੂਥ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਕਿ 1 ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਹੋਏਗਾ, 1 ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਜੀ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣ, MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੜਦਾ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।